जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। साल 2014 से लेकर लगातार कांग्रेस को झटके दर झटके लग रहे हैं। साल 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। अगर उसी साल हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस साल 42 विधानसभा की सीटें मिली थी। 288 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 42 सीटें थी। कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी एनसीपी, उसको 41 सीटें मिली थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई महाराष्ट्र में, और वो एक सांसद भी पिछले साल सुरक्षित हार गए। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस चौथे नंबर पर लुढ़क गई, सिर्फ 44 सीटें हासिल कर पाई। यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये वही कांग्रेस है जिसका कि अब से 10 साल पहले तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हुआ करता था। 1999 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। उसके बाद साल 2004 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, साल 2009 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री। और अगर एक गैप को छोड़ दें, 1995 से लेकर 1999 के गैप को छोड़ दें, तो उसके पहले भी कई दशकों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज तस्वीर पूरी बदल गई है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है। कांग्रेस को झटके दर झटके लग रहे हैं, और खास करके अगर इसी साल की बात करें तो कई बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़कर चले गए, और ये ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस का यहां पर स्तंभ माने जाते थे। मिलिंद देवड़ा, जिनका कि परिवार 5 दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। दक्षिण मुंबई से मिलिंद देवड़ा 2 बार चुनाव जीत चुके थे, कांग्रेस के टिकट पर 2 बार हार चुके थे। उनके पिता मुरली देवड़ा 5 बार कांग्रेस के सांसद रहे। खुद मुरली देवड़ा और मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक बड़ा झटका था। फिर अशोक चौहान जैसे नेता, जिनके पिता भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो देश के गृह मंत्री भी थे और कई सालों से कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार थे। उन अशोक चौहान ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया इसी महीने। खुद अशोक चौहान 2010 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख भी थे। बाबा सिद्दीकी जैसे नेता, जो कि मुंबई शहर में कांग्रेस का एक अल्पसंख्यक चेहरा थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और एनसीपी ज्वाइन कर ली। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी, जो कि बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं, वे भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि वो अब ज्यादा इस पार्टी में टिकेंगे नहीं। इसके अलावा भी बीच में काफी टूट फूट हुई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत पतली है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस को रिवाइव करने की, और उम्मीद की जा रही है कि अब जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके पहले कांग्रेस कुछ ऐसे आक्रामक कदम उठाएगी कि फिर से एक बार इस राज्य में वो फोर्स के तौर पर उभरे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई उत्तर पूर्व से, उसका समापन 16 और 17 तारीख को महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। राहुल गांधी यहां पर आएंगे और 16 तारीख को वो धारावी जाएंगे। धारावी, जहां पर कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे घटक दल हैं, वो अडानी को ये प्रोजेक्ट दिए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं, धारावी के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को। और कहा जा रहा है कि वहां के स्थानीय निवासियों के साथ एक तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। और उन्हीं की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी को वहां ले जाया जा रहा है। इसके बाद 17 तारीख को शिवाजी पार्क में राहुल गांधी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। शिवाजी पार्क वो मैदान है जहां पर अब तक
शिवसेना या एमएनएस की रैलियां ही होते आई हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस की भी इस बार रैली होगी और 18 साल के बाद कांग्रेस की कोई रैली इस शिवाजी पार्क में हो रही है, इसलिए कांग्रेसी इसे एक ऐतिहासिक घटना मान रहे हैं। आखिरी कांग्रेस की रैली साल 2006 में हुई थी, जब सोनिया गांधी ने यहां पर संबोधित किया था और इस रैली के लिए एक बड़ा एजेंडा तय हुआ है। कल ही के दिन कांग्रेस के आला नेताओं की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि जिस तरह से 1942 में इसी कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले यह नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था अगस्त क्रांति मैदान से, तो उसी तर्ज पर राहुल गांधी नारा देने वाले हैं, मोदी गद्दी छोड़ो। यह नारा शिवाजी पार्क के मंच से दिया जाएगा और पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से इसी नारे को प्रचारित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राहुल गांधी के उस मंच पर महाविकास आघाड़ी के जो बाकी के घटक दल हैं, उनके नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, शरद पवार को भी इनविटेशन भेजा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि ये जो मोदी की गारंटी का जो टैगलाइन चल रहा है, जो नारा दिया गया है, उसको बंद किया जाना चाहिए। सरकारी खर्चे पर इस नारे को प्रचारित किया जा रहा है। तमाम पेट्रोल पंप्स पर ऐसे बैनर पोस्टर इस नारे के साथ लगाने के निर्देश दिए गए हैं, उनका कहना है। इसको रोका जाना चाहिए। यह एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से मोदी का नाम आगे करके। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि इस सिलसिले में वो चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे, यानी कि उनकी पार्टी शिकायत करेगी, क्योंकि मोदी खुद एक उम्मीदवार भी हैं, एक प्रत्याशी भी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में सरकारी खर्चे से अगर उनका प्रचार हो रहा है तो यह गलत है। तो ये बात उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि फिर से आक्रामक तरीके से मैदान में उतरना है और जो अब तक की जो स्थिति रही है कांग्रेस की, उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार के चुनाव में करना है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में डाला जाए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।